जय हिंद दोस्तों। रमन बैंकिंग ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज काफ़ी बड़ी अपडेट लेकर हम आए हैं। जैसे कि आप जानती हैं कि जो आर्मी भर्ती है, अग्निवीर भर्ती जो हो रही है, अब से एक नया रूल आया है कि आगे से जो भी टेस्ट होंगे उसमें आपका जो ग्राउंड होगा वो बाद में होगा, रिटर्न पहले होगा। पहली बात तो ये है अपडेट पहला। और दूसरा जो बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है वो ये है कि जो टेस्ट आपका होता था ओमार शीट पर, वो अब ओमार शीट पर नहीं होगा, बल्कि वो ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है जी। तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। अगर हम फ़ायदे की बात करें तो जो आपका ओमार शीट में टेस्ट होता था उसके अंदर आप एक बार अगर ओमार शीट में आंसर भर देते थे, ABCD कुछ भी, तो उसको आप बदल नहीं सकते थे। लेकिन ये जो अब ऑनलाइन टेस्ट होगा इसमें आप आंसर बदल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है इसमें जो नुकसान रहेगा थोड़ा सा, कि आपको हल्की फुल्की कंप्यूटर की नॉलेज होना ज़रूरी है। और थोड़ा सा किस तरीके से उसको करेंगे वो भी आपको चीज़ समझनी होगी। हालांकि हम लोग जो अब नया बैच चलाएंगे यार अग्निवीर के लिए, जो अगली भर्ती आपकी मई में प्रस्तावित है, अगली जो भर्ती होगी मई में, तो उसके में हम लोग जो है पूरी प्रैक्टिस करा देंगे कि किस तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको कंडक्ट, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट जो होगा किस तरह से आपको आंसर देने होते हैं उसके अंदर। तो क्योंकि हम लोग तो कई सालों से ऑनलाइन टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि बैंक के लिए पहले से ऑनलाइन टेस्ट होता है, या आपका SSC GD है, या SSC MTS है, या SSC CGL है, यानी SSC की जितने एग्ज़ाम है प्लस बैंकिंग के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ये सभी ऑनलाइन होते हैं। तो हम लोग तो काफ़ी सालों से ऑनलाइन टेस्ट करवाते रहे हैं बच्चों को, तो कुछ ज़्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं है। चलो एक बार देख लेते हैं। ये मैं फ़िलहाल आ गया हूँ। इसके अलावा एक और अपडेट था कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा। तो जो प्रस्तावित डेट है, हालांकि 25 के बाद कभी भी रिज़ल्ट आ सकता है, लेकिन जो प्रस्तावित डेट है वो 29 जनवरी या 30 जनवरी को संभावित है कि रिज़ल्ट तब तक पक्का ही आ जाएगा। यानी लास्ट डेट आप मान सकते हैं 31 जनवरी, यानी इसी महीने के अंत से पहले पहले आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। इसके अलावा कुछ बच्चों ने एक दो पॉइंट्स और पूछे थे कि इस बार सीटें कितनी रहेगी या कट ऑफ। तो कट ऑफ का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो आप चैनल पर देख सकते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है। हालांकि कुछ लोगों बोल रहे हैं कि सीटें कम रहेगी या ज़्यादा, तो उसको हमने थोड़ा सा अपडेट उसमें मैं ये करना चाहूँगा कि हमारे हिसाब से सीटें थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें जो अग्निवीर का पहला बैच गया था वो 19,000 का बैच गया था, जबकि जो दूसरा बैच जाएगा ये अब 21,000 का बैच जाएगा। तो 2,000 जो वैकेंसी ज़्यादा है इस बार। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि अगर आप अग्निवीर के पुराने जो टेस्ट हुए थे पिछली बार, जो 19,000 बच्चे ले गए हैं उस टाइम जो टेस्ट थे, और ये जो टेस्ट अब हुआ है, तो ये थोड़ा सा हल्का हमको नज़र आया है उसके मुकाबले, यानी इजी टेस्ट था एज़ कम्पेयर टू जो पिछले अग्निवीर के टेस्ट थे। तो वो एक कारण हो सकता है, क्योंकि अगर सीटें अधिक हो तो थोड़ा सा टेस्ट इजी होता है, तो वो भी एक कारण रह सकता है कि सीटें अधिक होगी। बाकी तो हम बोल ही सकते हैं, बाकी तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। तो चलिए वीडियो पर वापस लौटते हैं। और मैं इस समय joinindianarmy.nic.in यानी कि इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट पर हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक टैब बना हुआ है आपका। फाइनल रिजल्ट फ़िलहाल आपका आया नहीं है, जैसे आएगा हम उस पर अपडेट करेंगे, वीडियो बनाएंगे जब भी रिजल्ट आएगा फाइनल रिजल्ट। तो फिलहाल यहाँ पर एक टैब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस टेस्ट पर आप चले जाएंगे और वहाँ से आपको पूछेगा यस और नो, आपको यहाँ यस करना होगा। तो इसी के साथ आप यहाँ पर देखो ये लोडिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये जो इनकी साइट पर है एक प्रैक्टिस सेट आपको दे दिया गया है। हालांकि ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। तो यहाँ पर देखो पूछ रहा है प्लीज़ सेलेक्ट द कैटेगरी अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पर डाल सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे। फिलहाल मैं यहाँ डाल रहा हूँ अग्निवीर जनरल ड्यूटी। देखो अग्निवीर जनरल ड्यूटी मैंने डाल दिया है। उसके बाद आप गो पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही गो पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक डेमोस आएगा। यहाँ पर लॉगिन में आपको अपना यूज़र नेम और फिर पासवर्ड देना होगा। ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको अगली बार जब आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन तो मिल जाया करेगा, और फिर उसका साइन इन आप यहाँ कर पाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं हम इंस्ट्रक्शंस पर। ये इंस्ट्रक्शन आपके पास खुल जाया करेगी। ये इंस्ट्रक्शन आपके टेस्ट से ठीक पहले खुल जाया करेगी। ये भी बड़ा अपडेट है कि जो टेस्ट स्टार्ट होगा उससे करीब 15-20 मिनट या आधा घंटा पहले स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पर देखिए व्यू इन, यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग हिंदी मीडियम के हो, और मैक्सिमम आर्मी में ज़्यादातर बच्चा हिंदी मीडियम का रहता है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे कम रहते हैं। तो जो भी हिंदी मीडियम के होंगे वो व्यू इन हिंदी यहाँ से कर देंगे, और ये देखिए जितने भी निर्देश हैं वो हिंदी में आपके सामने आ जाएंगे, जैसे कि हमारी वीडियो में आ रहे हैं। ठीक है जी।
तो ये देखो ये लिखा है, कृपया निर्देशित ध्यान से पढ़े, सभी प्रश्नों का हल करने के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। यानी समय जो है वो आपका पूरा 1 घंटे का ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। सर्वर की पर घड़ी लगाई गई है। आपको क्या होगा, जब टेस्ट स्टार्ट होगा तो वहाँ पर घड़ी लगी होगी ऑलरेडी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि वो घड़ी उल्टी चलती है, यानी वो 1 मिनट से नहीं चलेगी, वो 60 मिनट से चलेगी। और धीरे धीरे जैसे ही वो लास्ट में 50 सेकंड 45 सेकंड ऐसे से एक एक सेकंड पीछे के होते होते जैसे ही वो 0 सेकंड होगा तो आपका टेस्ट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी इंस्ट्रक्शन है, आप ऑफिशियल साइट पर जाके भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, और सबसे मेन पॉइंट जो इसमें है कि आपको आंसर देना कैसे और सेव कैसे करना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर रहने वाला है। ठीक है, तो ये सारी इंस्ट्रक्शनें हैं। हालांकि आप इसको पढ़ भी सकते हैं या ऑफिशियल साइट पर भी देख सकते हैं, या मैं उसको फिर बाद में बता भी दूंगा जब हम आगे भी प्रश्न हल करना शुरू करेंगे। ठीक है जी, जब आप ये सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एक बार फिर आपसे पूछेगा कि आप हिंदी में अपना डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, देखो यहाँ पर पूछ रहा है चूज़ योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज का मतलब है कि आप प्रश्नों को किस भाषा में चाहते हैं, अंग्रेजी में या हिंदी में। ठीक है, इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि अगर आप एक भाषा सेलेक्ट कर लेंगे, एक नुकसान ये है कि अगर एक भाषा सेलेक्ट कर लेंगे तो सभी प्रश्न उसी भाषा में आएंगे। हालांकि आप उसको, ये देखो ये ऑप्शन ये व्यू इन हिंदी या इंग्लिश है, तो आप उसे बाद में बदल भी सकते हैं एक एक प्रश्न को, परंतु एक भाषा में आपकी पकड़ होना बड़ी ज़रूरी रहेगी। ठीक है जी, तो फिलहाल मैं इसको देखो हिंदी में कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके अलावा मैंने देश पढ़ लिए है, इस पर क्लिक करेंगे और आई एम रेडी टू बिगिन। और ये देखिए आपका जो ऑनलाइन आपका जो टेस्ट है वो इस तरह से शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा सिस्टम स्लो है। ये देखिए आपके पास सेक्शन आ जाएंगे, जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है, मैथ है, और इसके नीचे आपका रीजनिंग भी आएगा। ये देखिए यहाँ पर जनरल साइंस खुला है। ठीक है, तो यहाँ आप ऊपर क्लिक कर सकते हैं। देखो यहाँ पर चारों सेक्शन आपके पास आ गए हैं। जैसा आप जानते हैं कि जनरल नॉलेज के आपके 15 सवाल होंगे, इसी तरह से आपके जनरल साइंस के 15 सवाल होंगे, मैथ के 15 सवाल होंगे और लॉजिक रीजनिंग के 5 सवाल होंगे। ठीक है, तो आप शुरुआत किसी भी सेक्शन से कर सकते हैं। जैसे मैं फ़िलहाल मैथ पर चला गया, तो यहाँ पर देखिए मैथ का ये प्रश्न आ गया है मेरे पास। ठीक है जी, आपको यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है। इसी तरह से अगर आप देखें अगले क्वेश्चन में जाएंगे तो ये देखो एक संख्या का उसके 2/3 भाग से जोड़ने पर क्षेत्रफल 35 क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, रवि ने 800 रुपये में एक शर्ट खरीदा और 900 रुपये में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत मुनाफा हुआ। तो ठीक है, तो जैसे इस प्रश्न को निकालना आपने, रवि ने 800 रुपये में शर्ट खरीदा और 900 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितना प्रतिशत मुनाफा हुआ। तो अगर आप देखें उसे लाभ कितना हुआ, तो उसे लाभ कितने रुपये का होगा, 100 रुपये का लाभ होगा, क्योंकि आपका CP 800 है और SP कितना है 900 है, तो इसका मतलब है लाभ इसका कितना होगा 100 रुपये का। और लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत आप जानते ही हैं, लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या है, लाभ यानी 100 अपॉन क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी 800 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो 100/800 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 0 कट जाएगी। 100/8 मैंने आपको लगातार बताया, 100/8 कितना होता है 12.5, तो आप यहाँ ऑप्शन चढ़ा देंगे 12.5। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं आपको प्रॉपर पेपर सॉल्व करना नहीं बताऊँगा, यहाँ पर मेन चीज़ थी कि हमने आंसर को सेव कैसे करना है। अगर आप ध्यान से देखो हैं, पहले 2 प्रश्नों का मैंने आंसर नहीं दिया जान के, ठीक है, मैंने उन्हें छोड़ दिया है। और जो थर्ड प्रश्न है फिलहाल ये भी रेड कलर का है, लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को डी मैंने चूज़ कर दिया, अगर मैं अगले ये देखो चौथे क्वेश्चन पर चला जाता हूँ तो मेरा आंसर सेव नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये देखो ये रेड कलर ही आ रहा है। तो इसलिए मुझे क्या करना है, जिस भी प्रश्न का हल मैंने कर दिया, जैसे ये देखो एक प्रश्न 3 है, इसका मैंने हल दे दिया डी, तो मुझे सेव एंड नेक्स्ट करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जैसे मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया, अब जरा ध्यान से देखो, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न मैंने हल नहीं किया था, तीसरा प्रश्न मैंने हल किया था, अब वहाँ हरा निशान आ गया। हरा निशान का मतलब क्या है, हरे निशान का मतलब है कि आपका जो आंसर है वो सेव हो गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है जी, अब देखो मैंने चौथे का आंसर नहीं दिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चौथे का आंसर नहीं दिया तो रेड निशान आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये प्रश्न नंबर 5 है, मैं इसको एक बार फिर सॉल्व कर लूँगा और सेव एंड नेक्स्ट करूँगा, तो देखना इसका हरा कलर फिर से आ जाएगा। जैसे क्या पूछ रहा है, 80 से 20% अधिक संख्या डैश होगी। 80 का 20%, तो आप जैसे जानते ही हैं कि 80 का 20% होता है 20/100, यानी 2 0 कट जाएगा, 8 2 16, 16 इसमें डाल देंगे तो 80 से 20% अधिक संख्या क्या बन जाएगी, 96। ठीक है, 80 से 20% अधिक संख्या पूछ रहा था, तो हमने 80 का 20% निकाल लिया। 80 का 20% यानी 8 2 16, 16 होता है,
तो 80 का 20% 16 होता है, 80 में 16 ऐड कर दिए आपके पास क्या आ गया 96। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ फिर बताना चाहता हूँ, मैं फिर से यही बता रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि किस तरह से हमें ऑप्शन चूज़ करनी है और सेव कैसे करना है। जैसे मैंने प्रश्न 3 का आंसर दे दिया था और उसे सेव किया है, चौथे का मैंने आंसर नहीं दिया, पाँचों का मैंने आंसर दे दिया। अगर मैं इसको डायरेक्ट छठे पर चला जाता हूँ, ये देखिए अगर मैं डायरेक्ट छठे पर चला जाता हूँ, ये देखिए मैं चला गया डायरेक्ट छठे पर, तो यहाँ पर ये आंसर क्या होगा, सेव नहीं होगा। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस प्रश्न को वापस से देखो मैं आया, मैंने यहाँ 96 कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट करूँगा मैं। जैसे मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया, देखिए हरा निशान आ गया। हरे निशान का मतलब है कि आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है और वो सेव भी हो चुका है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर आ रहा है 3, 6, 9 व 6 का औसत क्या होगा। औसत का फार्मूला आप जानती हैं, संख्याओं का जोड़ अपॉन कुल संख्याएं। तो इन सबको जोड़ लेंगे, 3 और 6 हो जाएगा 9, 9, 9 16, 16 और 6 22। ठीक है, तो 22 आपके पास संख्याएं आ गई। 6 और 3 9, 9, 9 18, सॉरी 6 3 9, 9 9 18, और 6 और 3 9, 9 9 18, और 18 और 6 24। ठीक है, 24 डिवाइड बाय 4, संख्याओं का जोड़ अपॉन कुल संख्या। ठीक है, 24 डिवाइड बाय 4 आपका हो जाएगा आंसर 6। एक बार फिर मैं ये चीज़ बता दूं कि अगर आप इस आंसर को सेव एंड नेक्स्ट नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट अगले क्वेश्चन पर जाएंगे, तो आपका आंसर सेव नहीं होगा, भले आपने आंसर सही भी दिया हो। जैसे मैंने आंसर सही दे दिया, मैं अगले प्रश्न पर चला गया, मैंने इसे सेव नहीं किया था, तो मेरा आंसर क्या माना जाएगा, मेरा आंसर ये माना जाएगा कि वो सेव ही नहीं होगा, यानी ये अनअटेम्प्ट माना जाएगा इसे। इसलिए मुझे क्या करना होगा, अगर मुझे जंप भी मारना है या किसी और सेक्शन में भी जाना है, तो भी मुझे इसे सेव एंड नेक्स्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया, अगर मुझे जंप मारना है तो मैं किसी भी सेक्शन पर जा सकता हूँ। जैसे मैं देखो जनरल नॉलेज पर यहाँ चला गया हूँ। ठीक है, अगर मान लो मेरे को यहाँ से शिफ्ट मारना है, मुझे जनरल साइंस पर जाना है, तो मैं यहाँ से जनरल साइंस पर भी डायरेक्ट चला जाऊँगा। ठीक है जी, वैसे ही मेरे को अगर शिफ्ट मारना है तो मैं यहाँ से लॉजिकल रीजनिंग पर भी चला जाऊँगा। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अच्छा एक क्वेश्चन मैं इसका भी बता दूँ। देखो ये आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, 10 है, 16 है, 6 ऐड हुआ, अगली बार 5 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, अगली बार 3 ऐड होगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 28। एक बार फिर मैं वही चीज़ समझा रहा हूँ कि अगर मेरे को यहाँ से और सेक्शन पर भी जाना है, तब भी मुझे सेव एंड नेक्स्ट तो करना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें, कि इसमें आपको 1 से लेकर 50 क्वेश्चन नहीं होंगे आपके पास। ध्यान से देखो, हर सेक्शन में जितने क्वेश्चन होते हैं उतने आ रहे हैं। देखो ये 1 से 5 चलेगा इसमें। अभी थोड़ी देर पहले हमने मैथ सॉल्व किया था, ये देखो मैथ सॉल्व किया था मैथ। तो मैथ के जो प्रश्न आएंगे 1 से लेकर 15 तक होंगे, साइंस के प्रश्न 1 से 15 तक होंगे, और जीके के प्रश्न 1 से 15 तक होंगे। ठीक है जी, ये सबमिट का बटन आपको नहीं दबाना है। सबमिट का बटन आपको कब सबमिट आपको करना ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सबमिट होगा कब, जब आपका 60 मिनट की टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटा मैंने आइडिया आपको यहाँ पर लास्ट में बता दिया कि किस तरह से आपको इस पेपर को सॉल्व करना है। एक चीज़ और है कि यदि आपको मान लो ये प्रश्न है, एक सम त्रिभुज में कोण है। ठीक है, सम त्रिभुज। अब मान लो मुझे सम त्रिभुज नहीं पता कि सम त्रिभुज कौन सी होती है, या मैं इंग्लिश मीडियम का था, मेरे को थोड़ा सा डाउट हो गया कि जो त्रिभुज है वो आइसोसेलेस है कि इक्विलेटरल है, तो मेरे को या राइट एंगल है, तो मेरे को कन्फ्यूजन अगर हो जाए, तो मैं इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, ये देखो मैं ये जो आई बना हुआ है इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखो व्यू इन इंग्लिश। ठीक है, तो व्यू इन इंग्लिश में कर दूंगा, और ये देखो यहाँ पर आ गया मेरे पास क्वेश्चन इंग्लिश में, जहाँ पर लिखा हुआ है इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल्स आर। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है कि जिसके जो कोण है वो बराबर हो, इक्विलेटरल। तो यहाँ पर मेरे को आंसर आ गया। हो सकता है कि अगर मेरे को हिंदी में वो चीज़ पता ना हो, ठीक है, तो मैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना है इससे थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए कोशिश आपको ये करनी है कि दोनों में से, हिंदी या इंग्लिश में से एक भाषा में आपकी पकड़ होना बहुत ज़रूरी रहेगा, अगर आपको ये ऑनलाइन टेस्ट में सफल होना है। क्योंकि जब हम पहले ऑफलाइन टेस्ट होता था, उसमें फ़ायदा क्या रहता था, उसमें फ़ायदा रहता था कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में पेपर होता था। इसी कारणवश क्या होता था कि बंदा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाता था। तो देखिए मैंने अब इसको क्या किया, इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट कर दिया। मान लो मैं इंग्लिश में पेपर दे रहा था, मेरे को इक्विलेटरल नहीं आता था, मेरे को, मैं हिंदी में टॉपिक पढ़ा हुआ था। ठीक है जी, तो मैंने क्या कर दिया, इसको हिंदी में कन्वर्ट यहाँ से कर दिया। ठीक है, लेकिन आपको एक भाषा में पकड़ होना जरूरी है। इक्का दुक्का क्वेश्चन आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सम त्रिभुज है। ठीक है, सम त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी भुजाएं बराबर है, तो आपका आंसर यहाँ निकल के आएगा ये ऑप्शन। ठीक है, और मैं लगातार बता रहा हूँ कि आपको सेव एंड नेक्स्ट करना जरूरी है। ठीक है जी, तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट ये ऑप्शन होती है आपकी रिव्यू के लिए, कि आप बाद में उसको चेक करना है। ये मेरे हिसाब से तो इसको पिक नहीं करना चाहिए। ठीक है,
तो मोटा मोटा मैंने आपको सारा आइडिया दे दिया, बाकी क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, बाकी डिटेल दूसरी वीडियो में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जैसा कि आपको पता ही है कि अग्निवीर की अगली जो भर्ती है वो मई में होगी, तो उसकी तैयारी चालू कर दो, क्योंकि उसमें रिटर्न पहले होगा और वो टेस्ट जो होगा ऑनलाइन होगा। बाकी हम इस तरह के ऑनलाइन जो टेस्ट है वो जिस तरह का ये चल रहा है उस तरह के ऑनलाइन टेस्ट हमारे पास हैं, तो जिसको हम तैयारी ऑनलाइन ही करवाया करेंगे अब बच्चों से। ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें।